यानी कि नितिन गजभिये जो है वो मनुवादियों को फायदा देने के लिए उन्होंने इस तरह का योजना बनाया, मनुवादियों से पैसा लिया, आरएसएस से पैसा लिया नितिन गजभिये ने, और पूरा का पूरा जो विनयाचार्य का कार्यक्रम जो है क्या बोलते मुंबई से लेकर तो महाराष्ट्र भर जो उनकी झंडा यात्रा चली, मैं झंडा यात्रा बोलता हूं, मैं काय को किसी का यात्रा ये नाम लो, मैं झंडा यात्रा बोलता हूं, ये झंडा यात्रा उन्होंने किया क्योंकि धम्म जो होता है ये आचरण में होता है, ना कि दिखाने के लिए होता है। और सत्य को सत्य की तरह बोलने का मतलब निंदा नहीं होता। हम लोग गुरु लोग हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जो है उन्होंने श्रामणेर की भी ट्रेनिंग नहीं लिया है, ऐसा चंद्रकीर्ति भंते जी का कहना है। उन्होंने मुझे बताया था, मैंने बोला कि वो आपके शिष्य है, आप उनको क्यों नहीं उनको बुलाते हैं, क्यों नहीं उनको सब सही समझाते। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा ये विनयाचार्य का, वो बोलते मेरे गुरु जो है बुद्ध है। तो बुद्ध तो सबके गुरु है, वो तो महागुरु है, लेकिन जो चीवर परंपरा होती है वो किसी ना किसी गुरु से उपलब्ध होती है, और वो गुरु जो है वो चंद्रकीर्ति भंते जी है। लेकिन उन्होंने ये घोषित नहीं किया कि इनको मैं भिक्षु करके दीक्षा दे सकता हूँ। और जो अभी भिक्षु बना ही नहीं है, जो श्रामणेर भी नहीं है, श्रामणेर के 75 सिख है, जो अपने गुरु को गुरु नहीं बोलता है, अपने गुरु को गुरु मानने से इनकार करता है, मेरा गुरु भगवान बुद्ध है बोलता है, उसके बारे में मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। तो शिष्य बनाए वही गुरु बन सकता है। अब जो शिष्य कभी बना ही नहीं वो गुरु काय का होगा। और लोग बोल रहे भंते हैं भंते, पीला कपड़ा पहनने से, नारंगी कपड़ा पहनने से, ब्राउन कलर का कपड़ा पहनने से कोई भिक्षु नहीं होता। 50 रुपए का वस्तुरा से ये सिर मुंडवाने से कोई भिक्षु नहीं होता। भिक्षु वो होता है जो शीलों को पालन करता है। भिक्षु वो होता है जो सत्य को सत्य की तरह जानता है और उसको धारण करता है। भिक्षु वो होता है जो त्याग में तपता है, जो शीलों में तपता है, जो पवित्रता और निर्मलता में तपता है, जो ज्ञान में तपता है, वही सही अर्थ में भिक्षु होता है। भिक्षु वो नहीं होता है जो पैसे के पीछे भागता है। ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लोगों ने पैसा दिया है विनयाचार्य जी, ये आपके जो स्वागत के लिए पैसा नहीं दिया गया है, आपके लच्छेदार घुमावदार जो भाषण है उसके लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया है, और आपको ये पैसा जो है धनराशि जो है महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिया गया है, वो भी वहां पर आंदोलन चल रहा है वो धरने में देने के लिए दिया गया है, ना कि आपको अपने जेब में, अपने अकाउंट में या अपने जो यूट्यूबर्स है उनको बांटने के लिए नहीं दिया गया। 12 फरवरी 2025 से एक आंदोलन महाबोधि महाविहार जो है शुरू हुआ था, और इस आंदोलन को शुरू करने वाले बहुत सारे लोग थे, तमाम लोग थे, लेकिन जो 12 फरवरी 2025 को आंदोलन शुरू हुआ था वो आकाश लामा जी के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें मैं बता दूं, जैसे आप लोगों ने मेरी पहले भी वीडियो देखी उसमें भी आपने सुना था कि इसमें किस तरीके से गुटबाजी हो गई है। और यहाँ तक कि पिछली बार मुझे जब इंटरव्यू लेना था भंते विनयाचार्य का, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू देने से सख्त मना कर दिया था। लेकिन आज चर्चा एक बार फिर से हम दोबारा यहाँ भंते विनयाचार्य पर करेंगे, क्योंकि हम जानने की कोशिश करेंगे दरअसल कि वो भंते विनयाचार्य हैं भी या नहीं। इन्हीं सारे मुद्दों पर हमारे साथ भंते जी, इनसे आज हम चर्चा करेंगे। भंते जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं भदंत धम्म शिखर बालाघाट मध्य प्रदेश में रहता हूँ जी। और पिछले दिनों जो शांति मशाल धम्म यात्रा जो चली है, तो महू से लेकर तो दीक्षा भूमि तक के हमने 5000 किलोमीटर की पूरे मध्य प्रदेश में शांति मशाल धम्म यात्रा चलाए हैं। और माघ पूर्णिमा से जैसे जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो प्रज्ञाशील भंते जी हमारे से काफ़ी जुड़े हुए, उनका मैसेज आया, उनका संदेश आया कि गांव-गांव से लोगों को यहाँ भेजो। तो हमने लोगों को वहाँ पर मुख्य आंदोलन में बोधगया में जो चल रहा था वहाँ पर लोगों को हमने भेजा। और भेजने के बाद में हमारे गुरु भाई पूज्य भदंत धम्मतप जी वो वहाँ बिल्कुल लगे हुए थे, निरंतर लगे हुए थे। साथों साथ हमारे कुछ बालाघाट ज़िले के वासी लोग थे, उस आंदोलन में भी वहाँ पर वापस आए थे। तो निरंतर ये प्रक्रिया चल रही थी और पूरे लोग जो थे जुड़े हुए थे, और पल पल की सारी जानकारी मुझे प्राप्त हो रही थी। और हम लोगों को दान करना है, आंदोलन में जो भिक्षु बैठे हैं उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, आंदोलन में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों को भेज रहे थे और निरंतर ग्राउंड लेवल पर हम काम कर रहे थे। जी। अब भंते जी, एक सवाल है इसमें, जिस तरीके से तमाम लोग भंते विनयाचार्य पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि ऑन कैमरा कोई भी चीज़ को बोलना नहीं चाहता, लेकिन पीछे से वो ये कहते हैं कि भंते विनयाचार्य जी जो भंते नहीं है, दरअसल वो जो भंते विनयाचार्य वो उर्फ अमित गौतम है, और उन्होंने वो वहाँ सीख रहे थे भंते जी के पास। और वहाँ से जब उन्होंने देखा कि आंदोलन हो रहा है, उसके बाद से उन्होंने चीवर ले लिया और जा करके वहाँ बैठ गए, भंते बन गए।
जी, इसमें ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बुद्ध धम्म में जो परंपरा है, जी जो थेरवादा जो बुद्ध धर्म है, जी उसमें जो परंपरा है, उसमें परंपरा इस प्रकार की है कि जो पहले तो श्रामणेर की दीक्षा होती है, जी। और श्रामणेर की दीक्षा इसलिए होती है उनकी कि दीक्षा हुई या नहीं ये? श्रामणेर की दीक्षा चंद्रकीर्ति भंते जी ने किए है। जी श्रामणेर की दीक्षा की है चंद्रकीर्ति भंते जी ने बताए हैं, है ना। जी। उनसे मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने मुझे बोला है कि मैंने इसको दीक्षा दिया है, तो उन्होंने बताया है। तो जो बुद्ध धम्म की जो परंपरा है, मैं उस पर बात करूंगा कि फिर बाकी लोग जो है उसका जज करते रहेंगे या जजमेंट करते रहेंगे। तो बुद्ध धम्म में श्रामणेर जो बनते हैं, तो ये 75 सेकीय धम्म होते हैं, इसके उसमें पारंगत होना पड़ता है। और उस सेकीय धम्म मतलब जो श्रामणेर बनते हैं, तो परिपक्व होने के लिए उनके मन को काबू करना, वाणी को काबू करना, बैठने उठने से लेकर हर चीज़ को काबू करने का जो मामला होता है, वो सेकीय धम्म में होता है, और वो श्रामणेर विनय के अनुसार होता है। तो श्रामणेर पहले बनते हैं, उसके बाद में श्रामणेर बनने के बाद में जब वो परिपक्व होने लगते हैं, तो परिपक्व जब होने लगते हैं, तो उस दौर में गुरु को लगता है कि अभी हमारा जो शिष्य है ये परिपक्व हो चुका है, या पूरी परंपराओं को जान चुका है, समझ चुका है कि बोलना कैसे है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है, भोजन कैसे करना है। विनाचार्य जी बन चुके थे पूरी तरीके से। श्रामणेर होते कैसे है जी। और एक भिक्षु बनता कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। इस पर आप जज कर सकते हैं, इस पर आप जज कर सकते हैं कि कोई श्रामणेर है या नहीं है ना। तो उस तरह से बैठना उठना चलना बोलना सारी जो चीज़ें हैं वो विनय के अनुसार होती है, और उसमें धम्म सीखना पड़ता है। अभी कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि भिक्षु को चिल्लाना नहीं चाहिए, भिक्षु को डांटना नहीं चाहिए। तो जो भिक्षु होते हैं वो आचार्य होते हैं, जो ट्रेनिंग देते, जो प्रशिक्षण देते हैं, वो प्रशिक्षण देने वाले जो लोग होते हैं वो अनुशासित होते हैं। जिस तरह से माता पिता जो है अपने बच्चों को एक सही मार्ग पर जाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार करते हैं, ठीक वैसे ही जो आचार्य होते, गुरु होते, अपने शिष्यों को सही एजुकेशन, सही बुद्ध की जो धम्म की जो शिक्षा है उसको सिखाने के लिए थोड़ा कड़क भूमिका अपनाते हैं। तो वैसी कड़क भूमिका हम लोग भी अपनाते। मैं खुद श्रामणेर शिविर लेता हूँ। यहाँ पर पूज्य भदंत नागसेन जी बैठे हुए, वो हमारे आचार्य है, पूज्य भदंत विनय बोधि महाथेरो है। तो ये जो भिक्षु है ये बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं श्रामणेर को, किस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए क्या। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वो जो है उन्होंने श्रामणेर की भी ट्रेनिंग नहीं लिया है, ऐसा चंद्रकीर्ति भंते जी का कहना है। उन्होंने मुझे बताया था। मैंने बोला कि वो आपके शिष्य है, आप उनको क्यों नहीं उनको बुलाते हैं, क्यों नहीं उनको सब सही समझाते। तो मैंने उनका एक वीडियो देखा, ये यानी विनयचार्य का। वो बोलते मेरे गुरु जो है बुद्ध है। तो बुद्ध तो सबके गुरु है, वो तो महागुरु है, लेकिन जो चीवर परंपरा होती है वो किसी न किसी गुरु से उपलब्ध होती है, और वो गुरु जो है वो चंद्रकीर्ति भंते जी है। लेकिन उन्होंने ये घोषित नहीं किया कि इनको मैं भिक्षु करके दीक्षा दे सकता हूँ, ऐसा उन्होंने घोषित नहीं किया। और उनके बारे में चर्चा करना मुझे यानी ये नहीं लगता कि किसी और के बारे में चर्चा करना चाहिए। देखिए, मैं साफ सुथरा एक बात बताता हूँ। मुझे आंदोलन की जो समझ है, और मैं भिक्षु जीवन की 23-24 साल से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि आंदोलन कैसे होता है। कोई भी आंदोलन जब होता है, जब पीक पॉइंट जब आंदोलन का होता है, तो उस पीक पॉइंट पर शासन प्रशासन जो है आंदोलन तोड़ने के लिए कुछ आंदोलनकारियों को ही बहला फुसलाकर आंदोलन के विरोध में तैयार करते हैं, और आंदोलन के विरोध में तैयार करने के बाद में उनको आंदोलन के विरोध में खड़ा करने का प्रलोभन भी देते हैं, और प्रलोभन में जो कोई अगर आ गया तो फिर वो आंदोलन को दूसरा स्थान जो है, दूसरी भूमिका में खड़ा किया जाता है। यानी आंदोलन जो है जो दो तीन धड़ों में बांटने की कोशिश की जाती है। जैसे मान के चलिए कि आंदोलन अगर 2-3 धड़े में बढ़ गया तो फिर ताकत किसको मिलेगी? जी,
यानी आंदोलन जो चल रहा है बहुत पीक पॉइंट पे है, बहुत ऊर्जावान है, और ऐसी स्थिति में आंदोलन जो मजबूती से चलना चाहिए था, लेकिन वहां पर शासन प्रशासन अपनी राजनीति, अपनी रणनीति और अपनी रणनीति को, राजनीति को साधने के लिए और उस आंदोलन को तोड़ने के लिए उनके ही लोगों को उनके ही खिलाफ में करके वो आंदोलन को चलाया जाता है, तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये शासन की रणनीति रही है, ऐसा मुझे लगता है। और जो मेरे पास जो जानकारी है, नागपुर का एक मेरा मित्र है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और बचपन का है, मेरा जन्म नागपुर का है, और उसने मुझे बताया कि जब आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील भंते जी के नेतृत्व में बुद्धगया में जो आंदोलन चल रहा था, तो आकाश लामा जी के पास टाइम नहीं था, प्रज्ञाशील भंते जी के पास टाइम नहीं था, विनयाचार्य जी को आकाश लामा जी ने वहाँ पर भेजा, ऐसा जानकारी मिली कि भैया मेरे पास टाइम नहीं, तुम जाओ, वो कार्यक्रम में तुम करो। तो बेजनबाग में कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में ये बोला गया कि भैया हम लोग जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, हम आंदोलन चला रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने सराहना किया। हमें भी अच्छा लगा कि चलो भैया कोई श्रामणेर जो है वो श्रामणेर सामने आकर लोगों को मांग कर रहा है, लोगों की डिमांड कर रहा है। और फिर पता चला कि उस समय में उन्होंने, वो जो हमारा जो मित्र था, उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपये जो है उनको उसी समय आंदोलन को देने के लिए, जो महाबोधि महाविहार में मुक्ति के लिए जो बुद्धगया में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को देने के लिए 10 लाख रुपए उपलब्ध हो गए। साथों साथ एक महिला थी, उन्होंने 2 लाख उसके सामने लाके दिया, ऐसा मेरा दोस्त का कहना है। वो परिचय है, कभी वो मैंने बोला कि भैया आप वीडियो बना के दो आपका, तो बोले मैं वीडियो, मेरी राजनीति क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएंगी वो। तो यानी कि जब आंदोलन 2025 में जब 12 फरवरी से चल रहा था, आकाश लामा जी के साथ में विनयाचार्य जी जब थे, तो वो जब गए थे तो उन्हें 10 लाख भी मिले और प्लस 2 लाख भी मिले। तो वो आकाश लामा तो वो जो धनराशि है, वो आज तक के मैंने आकाश लामा जी को पूछा, मैं बोला वो जो नागपुर से जो राशि विनयाचार्य को दी गई थी, क्या आपको वो राशि मिली? ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नाम से रसीद कटी 12 लाख रुपए की, या बुद्धिस्ट फोरम के नाम से रसीद कटी? तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और कोई रसीद नहीं कटी है। तो भैया वो पैसा गया कहाँ? बड़ा सवाल ये है कि पैसा गया कहाँ? जो पैसे मिले थे वो पैसे गए कहाँ? ठीक है, तो ये बात है और वो प्रमाणित है। मैं आपके सामने क्या, ऑन कैमरे क्या, मैं सबके सामने बता सकता हूँ। देखिए, मेरे विनयाचार्य के प्रति मेरी आज भी मैत्री है। मेरा कहने का मतलब यह है कि विनयाचार्य जी, आपको आंदोलन के नाम से पैसा मिला है, आकाश लामा जी ने आपको वहाँ पर भाषण देने के लिए भेजा था, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, समता सैनिक दल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, ऐसे सभी बौद्ध संगठनों के माध्यम से वो आंदोलन चल रहा है। पूजनीय भदंत प्रज्ञाशील जी के नेतृत्व में वो आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन में ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए लोगों ने पैसा दिया है। विनयाचार्य जी, ये आपके जो स्वागत के लिए पैसा नहीं दिया गया है, आपके लच्छेदार घुमावदार जो भाषण है उसके लिए लोगों ने पैसा नहीं दिया है, और आपको ये पैसा जो है, धनराशि जो है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिया गया है। वो भी वहां पर आंदोलन चल रहा है, वो धरने में देने के लिए दिया गया है, ना कि आपको अपने जेब में, अपने अकाउंट में, या अपने जो यूट्यूबर्स है उनको बांटने के लिए नहीं दिया गया है। यानी कि जो भंते विनयाचार्य पर पैसे आए हैं उन्होंने अपने यूट्यूबर्स को भी बांटे हैं। हाँ, तभी तो उनके पास में पहले ऐसा, आप ये जो सामने जो दिख रहा है कैमरा, यानी मोबाइल कैमरा है, तो अभी जिन लोगों के पास में मोबाइल कैमरा होता था, अभी उनके पास में मैं जब ये देखा तो बड़े बड़े कैमरे थे, 1-1 लाख वाले कैमरे थे। तो मुझे लगा 2-3 महीने के अंदर में इतने बड़े कैमरे आ गए। ऐसा अभी मैं 17 तारीख को जो घटना घटी, यानी खास करके बाबा साहब संविधान चौक में, नागपुर के संविधान चौक में नितिन गजबे नाम का एक RSS का आदमी है, उसी ने ये विनयाचार्य के पूरे कार्यक्रम जो है ये महाराष्ट्र भर पूरा ये किया। मेरा निवेदन था उससे, नितिन गजबे जो RSS के लिए काम करता है, मेरा उनसे सिर्फ एक निवेदन था कि भैया हम बालाघाट में रहते, तुमने उधर क्या किया महाराष्ट्र में, उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं। विनयाचार्य क्या करते उस बात से भी मुझे लेना देना नहीं,
लेकिन बोला जहां पर हमने समाज को पिछले 17 वर्षों से अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से संगठित किया है, वहां पर 22 प्रतिज्ञा का पालन किया जाता है। लोग अपने घरों में कभी दिवाली नहीं मनाते, कभी होली नहीं मनाते, कभी रक्षाबंधन नहीं मनाते। ऐसे जगह आकर आप समाज को दो भागों में बांटने का काम नहीं करेंगे। तो नितिन गजभिये बोले कि बोले आपकी खरीदी हुई जगह है, और बोले आपकी बात कौन सुनेगा, हम तो बोले यूट्यूबर को बता देंगे, बोले वहाँ के समाज के अध्यक्ष को बता देंगे। बोले जो सत्य बोलता है उसकी कोई बात नहीं सुनता, जो बार बार यूट्यूब पर आकर जो अपनी बात करता है, बार बार एक ही बात 10 चैनलों में, यूट्यूब चैनलों में दिखा देंगे तो वही सच्चाई हो जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। और बोले आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। हमने तो लोगों को जो है अध्यक्ष, समाज के जो अध्यक्ष होते हैं उसको दारू पिलाकर बोले हमने सब कार्यक्रम, भंते जी नहीं, नितिन गजभिये जो उनके साथी थे, हाँ, जिन्होंने महाराष्ट्र में हर जगह कार्यक्रम अरेंज किया, उसकी बात कर रहा हूँ। आरएसएस का नितिन गजभिये, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, है ना। मैंने उसको समझा दिया था, भैया देखो नितिन गजभिये जी, मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे घुमाने वाली बात नहीं होती, मुझे बाकी बात नहीं होती, मुझे केवल ये बात समझ में आती है जो सीधी बात करना है। तो मैंने बोला कि देखिए आप वहाँ पर आप आइए मत, और वहाँ पर दूसरा अपना कार्यक्रम मत दिखाइए। देखिए 2 कार्यक्रम हो गए महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर, तो शक्ति किसकी कम दिखेगी जी। जाहिर सी बात है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की जो शक्ति की जो बात है ये 2 धड़े में दिखेगी। अब जब 2 धड़े में जब बात दिखेगी तो शक्ति किसकी कमजोर होगी, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की शक्ति कम दिखेगी। और जब महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की शक्ति कम दिखेगी तो फायदा किसको होगा, जाहिर सी बात है मनुवाद। यानी कि नितिन गजभिये जो है वो मनुवादियों को फायदा देने के लिए उन्होंने इस तरह का योजना बनाया, मनुवादियों से पैसा लिया, आरएसएस से पैसा लिया नितिन गजभिये ने, और पूरा का पूरा जो विनयाचार्य का कार्यक्रम जो है क्या बोलते मुंबई से लेकर तो महाराष्ट्र भर जो उनकी झंडा यात्रा चली, यात्रा, मैं झंडा यात्रा बोलता हूँ, मैं काहे को किसी का यात्रा ये नाम लो, मैं झंडा यात्रा बोलता हूँ। ये झंडा यात्रा उन्होंने किया क्योंकि धम्म जो होता है ये आचरण में होता है, ना कि दिखाने के लिए होता है। और सत्य को सत्य की तरह बोलने का मतलब निंदा नहीं होता। हम लोग गुरु लोग हैं, और जो अभी भिक्षु बना ही नहीं है, जो श्रामणेर भी नहीं है, श्रामणेर के 75 सिख ही है, जो अपने गुरु को गुरु नहीं बोलता है, अपने गुरु को गुरु मानने से इनकार करता है, मेरा गुरु भगवान बुद्ध है बोलता है, उसके बारे में मैं क्या बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा। तो नितिन गजभिये ने पूरा का पूरा सेट किया। नितिन गजभिये को मैंने बोला था कि भैया तुम अगर हमारे जगह आए, बालाघाट में अगर दूसरा कार्यक्रम हुआ तो आप देख लेना, मैं तुम्हारी पूरी जड़ें खोद डालूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे आरएसएस के कैसे संबंध है। नितिन गजभिये के बारे में बोल रहा हूं मैं, आरएसएस के संबंध नितिन गजभिये के पूरे जबरदस्त तरीके से है, और उससे वो पैसा लेता है, और आंदोलन को तोड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसा मिला हुआ है। अगर नहीं है बात तो आप सर्च करो नितिन गजभिये तो आ जाएगा। बहुत सारा फ्रॉड उसने मूर्तियों का किया है, बहुत सारा घपला लोगों का किया है, 80-80 हजार रुपए लोगों के लिए क्या बोलते मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में लोगों को लूटने का काम नितिन गजभिये ने किया है। और ऐसा जो आदमी है जो 3 महीने जेल में रहा है नितिन गजभिये, तो वो जो नितिन गजभिये है वो उन्होंने कार्यक्रम अरेंज किया था, किसका, हाँ उनका कार्यक्रम अरेंज किया था, और उन्होंने स्वागत करो। अब मुझे बताओ, जो जेल में गया, जेल में जाने के बाद में उनका वापस आए, ठीक है वापस आए, पहला बुद्ध धम्म के नियम के अनुसार पवारना होती है। पवारना मालूम है क्या आपको बुद्ध धम्म में क्या होती है पवारना? आप थोड़ा अच्छे से बता देंगे। तो पवारना का जो मतलब होता है कि मेरे द्वारा काया वाचा मन से जो अपराध हुए होंगे, जाने अनजाने में भूल हुई होगी, भंते जी जो हमारे गुरु आचार्य है उनके सामने बैठकर क्षमा याचना करनी होती है। और मैं भंते जी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, और मैं दोबारा जो है मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं मेरे काया वाचा मन को काबू में रखूँगा, और बोधि ज्ञान निर्वाण प्राप्ति के लिए मैं सदैव प्रयत्न करते रहूँगा। इसे बोलते पवारना। तो
बुद्ध धम्म में ये पवारना होती है। हर पूर्णिमा में जो पूर्णिमा का जो महत्व होता है, उपोषित होता है, तो ये पवारना का ही एक पार्ट है, ये एक हिस्सा है, इसकी प्रैक्टिस होती है। जो गुरु और शिष्य जानते, जो शिष्य बन के जिया है उसको पता है कि गुरु क्या होता है, और जो गुरु बन के जो शिष्य बना है वही गुरु बन सकता है। अब जो शिष्य कभी बना ही नहीं वो गुरु काय का होगा। और लोग बोल रहे बनते हैं बनते, पीला कपड़ा पहनने से, नारंगी कपड़ा पहनने से, ब्राउन कलर का कपड़ा पहनने से कोई भिक्षु नहीं होता। 50 रुपए का वस्तुरा से ये सिर मुंडवाने से कोई भिक्षु नहीं होता। भिक्षु वो होता है जो शीलों को पालन करता है। भिक्षु वो होता है जो सत्य को सत्य की तरह जानता है और उसको धारण करता है। भिक्षु वो होता है जो त्याग में तपता है, जो शीलों में तपता है, जो पवित्रता और निर्मलता में तपता है, जो ज्ञान में तपता है, वही सही अर्थ में भिक्षु होता है। भिक्षु वो नहीं होता है जो पैसे के पीछे भागता है। लेकिन बनते जी लगातार सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें विनाचार्य के जिस तरीके से अभी आपने बोला कि यूट्यूबर जो उनके साथ रहते हैं वो कहते हुए नजर आते हैं या अपनी पोस्ट में लिखते हुए नजर आते हैं कि अगर विनाचार्य के बारे में जानना है, यानी कि विनाचार्य से चंदे का धंधा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके से वो बताते हुए नजर आते हैं। देखिए, कोनता दूध है, कोनता दही है, ये किसी के भी कार्य से देख सकते हैं। बुद्ध धम्म में सम्यक दृष्टि है। मैं भी बोल रहा हूं तो मेरी भी बात पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, यानी बुद्ध धम्म में जो हमने सीखा है वो बात मैं बता रहा हूं कि जब तक के सम्यक दृष्टि यदि आपके पास है, देखिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में 11वीं जो प्रतिज्ञा है यह आर्य अष्टांगिक मार्ग की प्रतिज्ञा है, और आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला जो मार्ग है वह सम्यक दृष्टि का मार्ग है। और सम्यक दृष्टि में ये सिखाया जाता है या हमने सीखा है कि सत्य को सत्य की तरह देखो, असत्य को असत्य की तरह देखो, और सत्य को सत्य की तरह बोलो, असत्य को असत्य की तरह बोलो, सत्य को सत्य की तरह धारण करो, असत्य को असत्य की तरह धारण करो। तो असत्य को धारण करने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो असत्य, असत्य को कौन धारण करेगा। तो सम्यक दृष्टि ये सिखाती है। और बाबा साहब ने एक वाक्य बोला है कि अगर जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसे सबक सिखा देता है। अभी इतनी सारी घटनाएं घट रही, तो उस घटना क्रम से अगर जो बुद्धिजीवी होगा, जो धम्म को आचरण करने वाला होगा, वो जान जाएगा कि कौन क्या है। अच्छा बनते जी, एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि जो बनते विनाचार्य जी अभी धम्म ध्वज यात्रा तमाम जगहों पर निकाल रहे हैं, अभी कर्नाटक में निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में निकाल रहे हैं, इसका बेनिफिट समाज को कितना हो रहा है, या इससे महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए? क्योंकि 1 से 12 फरवरी तक का तो आह्वान आकाश लामा जी ने कर दिया है, और 12 फरवरी का जो आह्वान उन्होंने दिल्ली में कर दिया विनाचार्य जी ने, तो समाज किस तरफ ज़्यादा जाएगा और किस तरफ कम? देखिए, पिछले समय में 12 मई को जो घटना घटी जी, तो एक आम्बेडकर समाज की बहुत बड़ी बदनामी हुई। क्यों हुई? क्योंकि जिन्होंने मार खाया वो लोग जय भीम बोल रहे थे, जिन्होंने गाली खाया वो लोग जय भीम बोल रहे थे, और जिन्होंने मारा वो क्या काय के नारे लगा रहे थे, ये आप सबको पता है। इसलिए मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे झगड़ा और विवाद नहीं करना है। जो सत्य है वो बताना है। तो लोगों ने पैसे से भी मार खाए, लोगों ने गाली से मार खाए, लोगों ने डंडे से मार खाए, लेकिन वो अनुभव लोगों को आया कि जब जब इन्होंने लोगों को बुलाया तब तब लोगों ने मार खाया। तो लोगों को पुराना अनुभव है कि भैया अभी ये बुला रहे, पहले भी बुलाए थे, पहले का अनुभव है। जैसे कि मैंने बात बोला कि बाबा साहब बोलते जो इतिहास से सबक नहीं सीखता, इतिहास उसे सबक सिखा देता है। तो अभी ये घटनाएं घटी है। अब ऑलरेडी जिस आदमी ने बुलाया वो आदमी ने व्यवस्था भी नहीं किया, और व्यवस्था नहीं करने के बाद में उसके बारे में जो घटनाएं घटी, तो ये जो घटना घटी है, ये घटना के वजह से जो लोगों के भीतर में भावना निर्माण हुई, वो भावना साफ सुथरी है कि भैया तुम तुम्हारा काम करो, हमको जो लगेगा हम वहाँ जाएंगे। ऐसी लोगों की मानसिकता है। कल मैं नागपुर में था, नागपुर में 12 तारीख को लोगों को जमा होने के लिए 100-100 रुपये की रसीद काट रहे। मैंने आकाश लामा जी को पूछा, लामा जी बोला आपने कोई रसीद वसीद दी है क्या लोगों को? तो लामा जी ने बोला कोई रसीद वसीद तो दिए नहीं। मैं बोला वो तो महाबोधि महावीर के नाम से रसीदें काट रहे नागपुर में।
यानी देखो इस तरह का काम जो है चल रहा है, जबकि महाबोधि महाविहार में प्रज्ञाशील भंते जी अभी भी धरने में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है हमारे भिक्खु संघ जो पवित्र भावना से बैठा हुआ है, उनको अनाज की आवश्यकता है, उनको गर्म कपड़े की आवश्यकता है, वहाँ पर मंडप नहीं है और टेंट की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर ना दान जा रहा है ना कुछ जा रहा है, भलते ही जगह में जा रहा है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि जो कार्य हो रहा है जमीन पर उसको आप देखिए, किसी के बहकाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और विनयचार्य की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उसके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। वो अपने गुरु के पास आए और उन्होंने अपने भिक्खु बनना है। भिक्खु वो भंते बनते नहीं है, भंते जो होता है जो भय का अंत करता है, ये तो बेशर्मी का अंत कर रहे हैं, अपने गुरु को गुरु मानने को तैयार नहीं है। तो जो बेशर्मी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जो गुरु को गुरु मानने को तैयार नहीं है। अब मुझे किसी के बारे में आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो ये खुद को लज्जा आ रही। मैं कभी इतना किसी के बारे में नहीं बोलता, लेकिन आपने जो सच्चाई पूछे है तो सच्चाई बताना मेरा कर्तव्य है। मैंने किसी की बुराई नहीं किया, मैंने सत्य बोला है, यही मैं बात बोल रहा हूँ। और मेरी भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरी बात मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, लेकिन मैं पूरे बौद्ध समाज से अपील करूँगा कि अपने विवेक का, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रतिज्ञा की 11वीं प्रतिज्ञा में जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पहला मार्ग सम्यक दृष्टि है, उस सम्यक दृष्टि का इस्तेमाल आप सब लोग करेंगे तो आपको आपके सामने सत्य प्रकट हो जाएगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। चलिए, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना था कि जो तमाम लोग भंते विनाचार्य पर जिस तरीके से भरोसा कर करके बैठे हुए हैं, और मेरा कहने का मतलब ये भी है इसमें कि लगातार जो मैं वीडियो इस तरीके की बना रही हूँ, या लोगों से जो समाज में जिस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये महाबोधि महाविहार बचाने के लिए काम कर रहे हैं या धम्म ध्वज यात्रा निकालें, भंते जी ने बता दिया है कि धम्म ध्वज यात्रा नहीं, वो झंडा यात्रा निकाल रहे हैं और यहाँ पर भी वो सिर्फ चंदे का धंधा कर रहे हैं। जिस तरीके से आकाश लामा जी पर भी आरोप लगे थे, और मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, मुझे ये भी पता है कि इसके बाद मुझ पर भी आरोप लगेंगे कि जिस प्रकार पहले वीडियो में बनाना चाह रही थी भंते विनाचार्य जी के साथ, तो उनके कुछ चमचे जो उनके साथ थे उस जगह पर जहाँ मुझे एक उनसे इंटरव्यू करना था, उन लोगों ने मुझे यूट्यूब पर आकर के मेरे चैनल पे कमेंट में चंदे के लिए कि आकाश लामा से मैंने कितने पैसे लिए, इस तरीके के आरोप उन्होंने मुझ पर भी लगाए थे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों की, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना है कि मेरा जो समाज बुद्ध के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर भावुक हो जाता है, वो भावुक ना हो और जागरूक हो कि समाज में जिस तरीके से धोखाधड़ी चल रही है उससे सावधान रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।